मुश्किल वक्त में आगे पीछे किसी की रामत देखें, कोई नहीं आने वाला, अल्लाह से रुजू करें, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू होती है। जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, क्योंकि लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। सबक, किताबों की अहमियत अपनी जगह जनाब, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। अपने वो होते हैं जिनको हमारे दर्द का एहसास हो, वरना खैरात तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। तशद्दा क्या है तकदीर, और तकदीर को क्या चीज़ बदल सकती है? हमारी दुआ मुजिज़े करती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की कहानी में किसी इत्तेफाक, किसी वाक़ये से परेशान हो जाएं तो फिर दुआ करें, बहुत दुआ करें। कम ज़र्फ़ लोगों की निशानी है कि जब उनके पास औकात से ज़्यादा पैसा आ जाए तो वो खुद को आला और दूसरों को हक़ीर जाने लगते हैं, और असल गरीबी कम ज़र्फ़ी है। अल्लाह की पकड़ सख्त है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ा बड़ी सख्त है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को फ़कीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। ज़हनी सुकून, बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियाँ भी बढ़ जाती है, फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। बातें अगर बोल दी जाएं तो रिश्ते मर जाते हैं, और अगर दिल में रख ली जाएं तो इंसान मर जाता है। खैर खाए, जिंदगी में अक्सर लोग आपको अपनी ज़रूरत के वक्त याद करते हैं, लेकिन जो आपको हर हाल में अपनी दुआओं में याद रखें वही लोग असल में आपके खैर खा होते हैं। इसलिए ज़िंदगी में उन लोगों की अहमियत को पहचानें और उनकी कदर करें, क्योंकि ये लोग हकीकी ख़जाना हैं जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। हकीकत, अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गधे पर भी सवार होने के लायक नहीं होते, और हम उनको ज़हन पर सवार कर लेते हैं। हम जिनकी इज्जत करते हैं वो हमें मजबूर समझते हैं, और हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमें बेवकूफ़ समझते हैं। अभी मौका है, चूँकि अमाल नामे खिले हुए हैं, कलम चल रहे हैं, बदन तंदुरुस्त और तवाना है, ज़ुबान आज़ाद है तो बात सुनी जा सकती है और अमाल कबूल किए जा सकते हैं। आपकी मंजिल वहाँ तक है जहाँ तक आप हिम्मत नहीं हारते। मोहब्बत के कैदी परिंदे खिले दरवाजे देखकर भी आज़ाद नहीं होते। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तब वो ठीक होने लगता है। कभी कभी हम ज़हनी सुकून के अलावा कुछ नहीं चाहते। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। वक्त दो तरह के होते हैं, एक वो जो आपको तकलीफ देता है, दूसरा वो जो आपको बदल देता है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के मेयार के मुताबिक होते हैं। बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि इन लोगों से डरो जो अपना मामला खुदा पर छोड़ देते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, अल्लाह ताला के तराजू के नज़दीक मुसल्लों, तस्बीहों, दाढ़ियों, हिजाबों, निकाबों और नफलों का हुजूम होगा, और फिर क्या कमाल का नज़ारा होगा जब अल्लाह जल जलालहू सिर्फ नियतों को तोलने का हुक्म देगा। जो लोग सब्र करते हैं उनके लिए मुजिज़े हुआ करते हैं। बुराई बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। जुल्म और वालिदैन से बदसलूकी दो ऐसे गुनाह हैं जिनकी सज़ा अल्लाह दुनिया में ही दे देता है।